हिंदी पत्रकारिता अपनी स्थापना या कहना चाहिए अपने उद्भव के 200 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मना रही है। उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज से 200 वर्ष पहले 1826 से अगर हम बात करें 2026 तक, तो उतन मार्तंड जैसा अखबार चालू हुआ था और उसी परंपरा से बाद में अखबार आए और 200 साल की यात्रा में पत्रकारिता ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और इस उतार चढ़ाव पे बातचीत करने के लिए पूरे देश में अलग अलग जरा आयोजन हो रहे हैं कि 200 वर्ष की यात्रा पर। तो रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, रायपुर प्रेस क्लब द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और बाकी मंत्रियों की मौजूदगी में एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारिता के गौरवशाली इतिहास पर बातचीत होगी और हिंदी पत्रकारिता ने जो 200 वर्ष पूरे किए हैं उस पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। अब इस व्याख्यान माला में पत्रकारिता शाही से स्क्रीन तक समकालीन एवं चुनौतियां जो हैं इस पर बातचीत होगी और भाजपा के विचारक माने जाने वाले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुलपति विजय मोहन तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार गिरीश पंकज, आज की जनधारा के संपादक सुभाष मिश्रा इस पर अपनी बातचीत करेंगे। न्यूज रूम से न्यू मीडिया तक ये इस पर भी बातचीत होगी। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अमिताभ अग्निहोत्री, शरद द्विवेदी, रुद्र अवस्थी, अनिल पुसतकर अपनी बात रखेंगे। 30 मई शनिवार को रायपुर का जो राम मंदिर परिसर है वहाँ पर ये आयोजन होगा और प्रेस क्लब शाम को सांस्कृतिक आयोजन भी करेगा। तो एक प्रकार से हम ये देखते हैं कि प्रेस क्लब 200 साल के इतिहास और आज तक की दिक्कतें जो है उनको लेकर बातचीत कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमको भी लगा कि क्यों ना हम जो जिससे दो चार होते हैं और जो पत्रकारिता को के हम बदलते स्वरूप को देख रहे हैं, तो इसी बहाने हम भी कुछ बातचीत करें और समझें कि पत्रकारिता किस तरह से बदल रही है। मीडिया का वर्तमान परिदृश्य और उसकी क्या चुनौतियां हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता को समाज की आँख, कान और चेतना माना जाता है। मीडिया की दुनिया में बीते कुछ वर्षों में जितनी तेज़ी से बदलाव आया है, शायद ही कभी आया हो। यह परिवर्तन केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच, सरोकार, प्रस्तुति, पत्रकारिता का जो चरित्र है वो भी इसमें शामिल है। कभी कहा गया था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हों तो अखबार निकालो। लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं हैं। आज वही अखबार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल में इस बदलाव को जो है लोगों ने देखा। कागज़ पर छपने वाले अखबार PDF में बदल गए। मोबाइल फ़ोन ने हर व्यक्ति को रिपोर्टर, फोटोग्राफर, सूचना का स्रोत बना दिया। सोशल मीडिया के दौर में खबरें अब न्यूज रूम से पहले मोबाइल स्क्रीन पे जन्म लेने लगी हैं। नैरेटिव तय होने लगे हैं। पत्रकार अब नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कम करते हैं। उनके ट्वीट, वीडियो, सोशल जो मीडिया पर उनकी पोस्ट है उस पर निर्भर होने लगे हैं। नेता भी जनता से सीधे संवाद के लिए मीडिया को दरकिनार कर अपने डिजिटल मंच तैयार कर चुके हैं। तकनीकी क्रांति ने सूचना का लोकतांत्रिकरण तो किया, लेकिन इसी के साथ पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता और गंभीरता है उस पर भी बड़ा संकट खड़ा हुआ है। बड़ी पूंजी और कॉरपोरेट नियंत्रण ने मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है। छोटे और स्वतंत्र अखबार तथा वेब पोर्टल अब जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे चल रहे हैं, या कहें कि वो अंतिम सांसें ले रहे हैं और वो मरीजों की तरह संघर्ष करते दिख रहे हैं। उनकी सांसें फूल रही है। सरकारी विज्ञापन उनके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार, जनहित याचिका और मीडिया को भी व्यक्तिगत लाभ और अवसर में बदल दिया है। वे हर संकट में अपने लिए संभावना तलाशते हैं। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय ने किसी एक टिप्पणी में ऐसे लोगों को परजीवी, पैरासाइट, काकरोच तक कहा और उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी भी बन गई। तो ये भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम था। तो हम ये देखते हैं कि कई गंभीर पत्रकारों ने अपने स्वतंत्र डिजिटल मंचों और सब्सक्राइबर के जरिए जो है एक ऐसा मॉडल भी तैयार किया है जहां पर वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें, बायस्ड पत्रकारिता ना करें। वे बिना बड़े कॉरपोरेट सहारे के जनता के से सवाल उठा रहे हैं, जनता के बीच के सवाल उठा रहे हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। वह
यह भी इस दौर की एक महत्वपूर्ण संभावनाओं को बताता है कि पत्रकारिता किस तरह से संघर्ष में 200 साल से अब तक बढ़ी है। मीडिया के सामने चुनौतियां पहले भी थी, लेकिन आज की तरह एजेंडा आधारित पत्रकारिता शायद पहले कभी नहीं थी। सत्ता और पूंजी के दबाव ने स्वतंत्र मीडिया को कमज़ोर किया है। बाहर से तर्राट और प्रभावशाली दिखने वाला पत्रकार अपने संस्थान के भीतर अक्सर एक कठपुतली की तरह होता है। वही बोलता है या बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है जो संस्थान के मालिक या सत्ता प्रतिष्ठान चाहते हैं। ऐसे समय में अभिव्यक्ति की थोड़ी बहुत स्वतंत्रता वहीं बची है जहां पत्रकारिता को अब भी समाज के प्रति जिम्मेदार और जनपक्षधरता का माध्यम माना जाता है। हाल ही में जो है इसको लेकर बहुत सारी टिप्पणियाँ आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी बातें कही, समाज में भी लगातार हो रहा है। पत्रकारिता को गोदी मीडिया तक लोग कोसने लगे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चैनल देखना बंद करो। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अखबारों का जो खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहिष्कार कर रहे हैं और उसके जगह वैकल्पिक मीडिया की तरफ जा रहे हैं। पर ये स्थितियाँ जो हैं ये हैं, मगर हकीकत ये है कि आज भी अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम यदि कोई है तो वो मीडिया है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत कोई पैसा खर्च नहीं करना अपनी बात कहने के लिए। और जब मीडिया में कोई बात आती है तो अच्छे से अच्छा तानाशाह भी घबराता है, वो मीडिया मैनेजमेंट में लग जाता है। अब मगर मीडिया हर मीडिया मैनेज हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो पत्रकारिता के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों पर बातचीत करने का एक अवसर है। 200 साल की पत्रकारिता के इतिहास के बहाने वर्तमान की पत्रकारिता में क्या हो रहा है इस पर भी लोग सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि पत्रकार रोज़ उससे रूबरू हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा आयोजन है पत्रकारिता के उत्सव का, और उस उत्सव के जरिए बात होगी पत्रकारिता के मूल्यों की, उसके पतन की और वर्तमान चुनौतियों की। नमस्कार।